सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। पहले भी बार बार हम आपको बताते रहे हैं कि कानून की बात में हम आपको यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना ही गरीब हो, कितना ही लाचार हो, वह न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा सकता है। पैसा आड़े नहीं आएगा, पहुँच आड़े नहीं आएगी, पैरवी आड़े नहीं आएगी। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। इस विधिक सेवा प्राधिकार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है, और जहां अनुमंडलीय अदालत हैं वहां अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार है। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकार के PLVs, पैरालीगल वॉलंटियर, पंचायतों में है, बड़े अस्पतालों में है, बड़े इस तरह के जगहों पर जहाँ की डे टू डे रोज़मर्रा के लिए लोगों को जाना आना पड़ता है, वहाँ भी उपलब्ध हैं। उनके फ़ोन भी उपलब्ध हैं। अगर आप शारीरिक रूप से लाचार हैं, आप नहीं आ सकते, तो आपके यहाँ जो पोस्टमैन जाते हैं, जो डाकिया जाते हैं, उनकी मदद ले करके एक मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी चिट्ठी भिजवा सकते हैं, और चिट्ठी जैसे ही आएगी वैसे ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी आपको मदद देने की। जो लोग SC संवर्ग में आते हैं, ST संवर्ग में आते हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, कुल महिलाएं जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, इन सब लोगों को मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, और उनके अदालती लड़ाई का सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकार वहन करता है। इसके अलावा कानून की बात के साथ साथ हम ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर भी बात करते हैं। झारखंड को उड़ता पंजाब बनाने की साजिश चल रही है, जिसमें झारखंड में जंगल के आसपास जहाँ की पुलिस की पहुँच नहीं हो सकती है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर नशे की खेती हो रही है, अफीम की खेती हो रही है, और वह खेती हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। हम नशे को शौकिया कभी दोस्तों के साथ रह कर के, दोस्तों के दबाव पर ले तो लेते हैं, लेकिन उसका कुप्रभाव इतना ख़राब पड़ता है कि हमारी मेमोरी भी जा सकती है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो सकता है, हमारा शरीर जो सामान्य प्राकृतिक गति से काम करता है उसके अवयव बिगड़ सकते हैं। तो आज हम नशे पर बात करेंगे। जिस तरह से कहा गया है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, अधिक गति रोमांच तो देता है लेकिन वो जानलेवा भी होता है। लगभग नशे की उससे भी खराब हालत है। हमारे साथ बात करने के लिए आपके साथ CIP, जिसको कि यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह मुंडा हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, यह जो नशा है जी, परिवार से भी शुरू होता है और परिवार का भी प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर हम लोग जो गांव में, शहरों में देखते रहे हैं कि जो पिता सिगरेट पीते हैं, अगर उसका बच्चा सिगरेट पीता है या खैनी खाने लगता है तो उसको थप्पड़ लगाते हैं। जी, अब ये तुम्हारा ये हाल है। अगर ड्रिंक करते हैं तो उसको भी ड्रिंक करने का लत लगता है, ड्रग्स लेते हैं तो उसको भी ड्रग करने की लत। तो उससे कुल मिलाकर के हम देखें तो व्यक्ति से लेकर समाज तक पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके मूल्यों का क्षरण होता है? जी, देखिए, आपने एक सही बात कही है कि कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में हम लोग ये देख रहे हैं कि नशे के प्रति जो एक सामाजिक धारणा है या पारिवारिक धारणा कह लीजिए या व्यक्तिगत धारणाएं, ये बदल रही हैं।
और इसी बदलाव के कारण ये जो नशे लेने की प्रवृत्ति है ये चारों ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नशा शुरू करने का उम्र भी घट रहा है। तो ये सारे जो परिवर्तन कहीं ना कहीं जो दिख रहे हैं ये नशे को लेकर के जो धारणाएं हैं उनके परिवर्तन को दर्शाता है। अब आप देख लें कि परिवारों में अगर कोई व्यक्ति अभिभावक अगर नशा करता है, वो नशा वो सामाजिक स्तर पे किया जाता हो, जो हम लोग कहते हैं जैसे शराब का ही नशा सोशलाइजेशन के लिए, या आजकल एक बहुत ही फैंसी टर्म का लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम सोशल ड्रिंकर हैं, मतलब वो एक किस्म का एक उपाधि की तरह मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह का जो एक चलन देखा जा रहा है कि लोग बहुत बेबाकी से इस बात को कहते हैं, अरे नहीं नहीं हम तो सोशल ड्रिंकर है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पारिवारिक माहौल में या सामाजिक माहौल में अगर नशा पान करता है और कहीं ना कहीं उनके आसपास बच्चों तक वो जो एक कहा जाए जो लेने का एक जो दृश्य है ये बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चे भी उसको परोक्ष रूप से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के मन पर भी प्रभाव डालता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मामलों में यह है कि ये प्रभाव इतने अप्रत्याशित नहीं होते हैं या इस तरह के नहीं होते हैं कि वो तुरंत लोगों के नज़र पे आए। अधिकतर समय ये प्रभाव बहुत धीरे 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 आगे बढ़ता है और पता ही नहीं चलता है कब बच्चा जो एक उसके अंदर इस तरह के बदलाव आ गए हैं कि वो नशा को ख़राब नहीं मान रहा है, नशा को स्वीकार करके चल रहा है। तो इस तरह की धारणाएं बच्चों में आ सकती हैं। तो एक व्यक्तिगत स्तर पे बात करें या परिवार के स्तर पर बात करें, और इन दोनों से मिल करके ही समाज बनता है। सोशल एक्सेप्टेंस जो आपने कहा कि सोशल ड्रिंकर हैं, तो चाइल्ड भी तो उसी का हिस्सा है ना, सोशल ही हिस्सा है ना। वो भी तो कहेगा कि भाई हम भी तो समाज का हिस्सा है ना, और चूंकि आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो हमको भी पीने में मज़ा आएगा। जी, यही चीज़ है। बच्चे बड़ों से सीखते हैं, ये मानकर चला जाता है। अब मान लीजिए किस ये शुरुआत समझिए आप बच्चे के पैदा होने से पहले भी शुरू हो सकती है। मान लीजिए कुछ माताएं जो है गर्भावस्था के दौरान अगर नशा पान करती हैं तो जो शिशु गर्भ में पल रहा है उस पर तो प्रभाव पड़ता ही है। कई तरह के बहुत ही खतरनाक प्रभाव उसमें देखा जाता है। बच्चों का जो एक विकास है उस क्रम में बदलाव आता है, एक प्रसव की समस्याएं आती है, बच्चे का वजन कम हो सकता है, ये सब समस्याएं तो आती है। ये गर्भ में जब बच्चा पल रहा है तब अगर माताएं लेती हैं तो आजकल कई सोसाइटीज़ में एक चलन है कि लोग लेते हैं तो लेते हैं। एक तो आपको फिल्मों में और क्या नाम है सीरियल्स में जी आप देखेंगे कि हायर क्लास जो है वह इंजॉय करने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ कॉकटेल से शुरू करता है और कॉकटेल से ही इंजॉयमेंट होती है, कोई पार्टी हो। वो उसका असर यह पड़ा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, खास करके टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आया कि चलो हम लोग भी कॉकटेल पार्टी करते हैं। फिर क्या रे पार्टी और कौन पार्टी ये धीरे धीरे डेवलप करता चला गया। जो ड्रग्स लेते हैं उनकी अलग पार्टी है, जो ड्रिंक लेते हैं उनकी अलग पार्टी। तो इसका जो विज्ञापन में उसकी जो वाहवाही की जाती है, जिस ढंग से उसको दर्शाया जाता है, उससे आकर्षण तो बनता ही बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक आमंत्रण पत्र में ही लिखा रहता है कि डिनर विल बी फॉलोड बाय, प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय कॉकटेल डिनर। एक ये लिखा रहता है कई बार, और अगर नहीं भी लिखा है तो वो अंडरस्टूड होता है, समझा जाता है। तो नहीं, जैसे मैं बता रहा था कि असर देख लीजिए कैसा व्यापक होता है। और जब बच्चा पैदा होता है, परिवार के माहौल में नशा पान किया जाता है, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति करता है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या असर पड़ता है। देखिए, हर परिवार का एक अपना मूल्य होता है, हर परिवार का एक अपनी धारणाएं होते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के, जिसमें नशा भी आता है। तो अगर परिवार का कोई सदस्य नशा पान करता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मूल्य और जो धारणाएं हैं नशे को लेकर के, वो कहीं ना कहीं लचीला बन जाता है, ढीला बन जाता है।
और जब वो लचीला हो जाता है मतलब कहीं ना कहीं वो स्वीकार्य हो जाता है नशापान। ऐसी स्थिति भी होती है अगर व्यक्ति परिवार का कोई अधिक नशा करता है तो सिर्फ पारिवारिक मूल्य और धारणाएं नहीं बदलती है, परिवार का जो एक सिस्टम है उसमें बदलाव आ जाता है। जो बच्चों के प्रति बड़ों का जो एक जिम्मेदारी होता है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो कम पड़ता जाता है। एक जो पेरेंटल सुपरविजन हम बोलते हैं, एक निगरानी बच्चों के ऊपर जो होनी चाहिए अभिभावकों की, उसमें कमी देखी जाती है। ये भी देखा जाता है कि नशे के बाद जो व्यवहार बड़ों का होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह का होता है कि वो भी बच्चों को प्रभावित करते हैं। मसलन नशे के हालत में आपस के जो बहस और झगड़े होते हैं, अमूमन देखा गया डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण, और बच्चों की पिटाई सबसे आगे रहता है। तो इसमें जो घरेलू हिंसा जो होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण नशापान होता है और इसका प्रभाव बच्चों के मन में पड़ता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में एक तरह की लापरवाही शुरू हो जाती है क्योंकि अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इन सब का बच्चे पे जो प्रभाव पड़ता है वो भी धीरे धीरे पड़ता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मसलन बच्चों में का जो बौद्धिक विकास है वो बाधित हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बच्चों के एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, शैक्षणिक जो उनकी उपलब्धियां हैं उसमें कमी आ जाती है। साथ ही साथ जो सबसे खराब जो चीज़ आती है बच्चों में मानसिक और भावनात्मक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो उसके व्यवहार में, वो उसके आत्मविश्वास में, वो उसके दोस्तों को चयन करने में, निर्णय लेने जीवन के प्रति अलग अलग क्षेत्रों में निर्णय लेने में, हर चीज़ को प्रभावित करता है। एक तो है ना, एक आम कहावत है खासकर टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं उस वहाँ पे, क्या यार अभी भी बच्चे वो दूध पीते हो? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक सामाजिक धारणा को दर्शाता है। समाज में जैसे मैं कह रहा था कि धारणाएं नशे को लेकर के बदली हैं, तो नशे को एक तरह से परिचायक माना जाता है, एक समझ लीजिए एक बड़े होने का, स्वतंत्र होने का, कि हम अपना निर्णय खुद लेते हैं और हम नशा लेते हैं मतलब हम कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत है तभी हम नशा ले रहे हैं। तो एक जो लोग नशा नहीं लेते हैं उनमें एक तरह का कटाक्ष किया जाता है, अभी भी कब बड़े हो गए या अभी भी माँ के पल्लू से ये लड़का बंधा हुआ है, तरह तरह के ऐसे उपेक्षा और झेलना पड़ता है वैसे लोगों को जो लोग नशा नहीं करते हैं और ऐसे जगह पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पर नशा लेना एक जो किस्म का फैशन बन चुका है। तो वही 3 कैटेगरी में फ़िलहाल हम बांटते हैं। तो कई कैटेगरी, एक कैटेगरी है जो दिन भर श्रम करके आता है तो उसको लगता है श्रम से जो शारीरिक पीड़ा हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए और आराम से सो करके कल फिर श्रम करने जाने के लिए यह ज़रूरी है जी। वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को टेकअप करता है। दूसरी पीढ़ी है जो कहती है कि डिनर विथ कॉकटेल या लंच फॉलो विथ कॉकटेल। तो ये जो है ये दूसरी पीढ़ी है जिसके पास अफरात पैसा है और जो मानता है कि बगैर नशे के एंजॉय नहीं कर सकते हैं और उस नशे में फिर मिलावट शुरू होती है। पहले एक ब्रांड पीते हैं, फिर 3-4 ब्रांड मिला करके पीते हैं, उसमें वही नहीं होता, ड्रग मिला करके पीते हैं, उसमें नींद की गोली भी मिला लेते, ये सारा कुछ शुरू होता है। तीसरी कैटेगरी वो है जो कैटेगरी को लगता है कि भाई हम भी तो देखें, हम भी तो चखें कि इसका क्या होता है, और चखाने वालों की तो खैर जमाती है। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है जहाँ मान्यता प्राप्त है, ये मान्यता प्राप्त होने के कारण धीरे धीरे उस पीढ़ी में, उस कम्युनिटी में यह लगातार इतना खतरनाक होता जा रहा है कि आप देखेंगे कि 30 साल 25 साल का नौजवान 50 साल 55 साल का वो दिख रहा है और लाठी टेक करके चल रहा है जी। सुबह उठता है और पहुंच जाता है वो भट्टी में, और भट्टी में पहुंच करके वो अपना लिया, उसके बाद ही चलने लायक रह जाता है। इसलिए तो जो लेता है उस पर जो शारीरिक प्रभाव पड़ता है वो क्या है? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके प्रभाव क्या है। बहुत छोटी उम्र में नशापान शुरू हो रहा है। हर जो पॉलिसी है हमारे सरकारों की, तो एक नशा शुरू करने का भी जो वैध पदार्थ है, चाहे वो अल्कोहल हो और तंबाकू वगैरह, तो नशा शुरू करने का निर्धारित एक आयु होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नशा शुरू करने का उम्र
अब समय के साथ साथ धीरे धीरे घटता जा रहा है। बहुत छोटी उम्र में लोग नशा शुरू करते हैं। अब छोटी उम्र में जब नशा किया जाता है तो जो आप बोल रहे हैं 30 साल, अगर बच्चा 12 साल 10-12 साल में नशा शुरू कर देता है तो 30 साल की उम्र आते आते वो 20 साल का उसका नशा का जीवन हो जाता है। और 20 साल का नशा का प्रभाव शरीर पे क्या पड़ सकता है, ये कल्पना किया जा सकता है। वही अगर कोई व्यक्ति नशे का शुरुआत 25 साल की उम्र में करता है और 30 साल की उम्र में उस पर जो प्रभाव होंगे, और जो बच्चा एक व्यक्ति जो बचपन में 10 साल की उम्र में शुरू किया है, तो जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर नशा शुरू करने का उम्र काफ़ी घट चुका है। 10-12 साल की उम्र में, क्योंकि एक सामाजिक और पारिवारिक माहौल ऐसा है कि शुरू कर देते, लेकिन ये जनरलाइज हम नहीं कर सकते हैं। पूरे का पूरा एक कम्युनिटी इस तरह से नहीं। ये हम लोग जब हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कहीं ना कहीं ये पारिवारिक ही होता है। अल्टीमेटली समाज जो है वो परिवार में जाकर ठहरता है, परिवार से समाज बनता है जी। तो जैसे एक गांव में मान लीजिए 100 घर हैं, 100 घर में 20 घरों में परिवार में स्वच्छंद रूप से नशापान किया जाता है, तो उन्हीं 20 घरों के बच्चों में इस तरह की समस्याएं होंगी। और वो अपना दोस्त बनाने के लिए दूसरे को ठग करके ले आते हैं, चलो यार तुम भी आनंद लो। उसी घर के बच्चे, और मतलब इसी तरह से आदान प्रदान होता रहता है। बाकी जो हो सकता है मेजॉरिटी में कुछ और बच्चे होंगे, वो शायद इस ग्रुप का हिस्सा ना बन सके। एक सीडो कम्युनिटी हम लोग बोलते बन जाता है, एक ऐसा एक समाज एक उनका क्रिएट हो जाता, बन जाता है जो कि नशे के इर्द गिर्द घूमता है। इसको थोड़ा सा अगर हम आपके रिसर्च विंग से लेकर के बात करने की, समझने की कोशिश करें जी, कि आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उसमें अगर कैटेगराइज करें तो किस कैटेगरी के लोग किस तरह के नशे को लेकर के आते हैं। इसलिए कि अभी झारखंड में ड्रग्स एब्यूज़ का बहुत सारा मामला चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, और सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक लगी हुई है, पुलिस से लेकर के आबकारी विभाग तक लगा हुआ है। अलग अलग वो हालत यह हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी का दफ्तर खोलना पड़ा यहाँ पर रोकने समझने के लिए। तो जो आ रहे हैं वो किस कैटेगरी के आ रहे हैं और सबसे ख़राब स्थिति किन की है? देखिए, सरकारों की चिंताएं हमेशा से अवैध नशीले पदार्थ ही रहे हैं, क्योंकि जो पदार्थ वैध है, चाहे वो तंबाकू हो या अल्कोहल है, वो तो एक कंट्रोल बेसिस पे लगा हुआ है कि पान के दुकान में बोर्ड लगा हुआ है कि 18 से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू और वो देना मना है, और कुछ हद तक पालन भी हो रहा है। लेकिन तो चिंता का विषय वो भी है। लेकिन अभी झारखंड में विगत कुछ महीनों में कह लीजिए या कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जो मादक पदार्थ हैं, वो चाहे ब्राउन शुगर कह लीजिए, चाहे कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, जो अफीम के बाई प्रोडक्ट एक तरह से कह लीजिए, उस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, इनकी सेवन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका नतीजा है कि हम लोग अस्पतालों में देख रहे हैं, जहाँ पहले अनुपात होता था शराब और मादक पदार्थों के बीच में, वो अनुपात काफ़ी घट गया है। पहले मान लीजिए 100 में 60-70 मरीज अल्कोहल और उससे जुड़ी हुई समस्याओं से आते थे, और मादक पदार्थों के 20 से 30% लोग होते थे। अब ये जो अनुपात है वो उलट रहा है, बदल रहा है। शराब के लोग तो अभी भी अगर हम लोग रियलाइज करें कि उनके गार्जियन भी ड्रग लेते रहे और तब ये बच्चे ड्रग की चपेट में आए, या दोस्ताना संबंध में दोस्तों की महफिल में वो ड्रग। देखिए, युवाओं में तो हमेशा कहीं ना कहीं जिज्ञासा, एक जो एक्सपेरिमेंट, एक बार आजमाने की जो एक उनके अंदर एक कौतूहल होता है कि एक बार आजमा के तो देखो। और दोस्ती में पीयर प्रेशर इसी तरह से काम करता है। दोस्त इसी तरह, अरे एक बार ले के तो देखो, तुमको पता चलेगा, बिना लिए थोड़ा ना बुझाएगा। तो ये जो एक दबाव होता है लेने का, आजमाने का, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, पारिवारिक माहौल में कोई व्यक्ति शराब का नशा करता है तो ऐसा नहीं कि वो शराब के लिए ही परिवार में एक धारणा बदल रही है। धारणा नशे को लेकर के बदलता है, क्योंकि शराब नशे का परिचायक है।
तो ये मान करके चला जाता है कि अरे पापा भी तो या घर के लोग भी तो शराब लेते हैं, हम ब्राउन शुगर ही ले लेते हैं, तो क्या ये भी नशा है वो भी नशा है। तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को समझा लेते हैं। करें, दोनों को अलग अलग करें, इस नशे का नुकसान और उस नशे का नुकसान, ड्रग्स के नशे का नुकसान और अल्कोहल के नशे का नुकसान, दोनों में अगर फ़र्क करें, क्योंकि अपने यहाँ आप देखिए कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बड़े पैमाने पर फेक एडवर्टीजमेंट्स दे रहे हैं। जी जी, देखिए ये भी है, इसका बना हुआ सबसे स्वादिष्ट लीजिए, और ये जो खा रहे हैं बच्चे उसके नाम पर, उनके अपना आइकॉन मानते हुए देख करके, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, वो प्रचार कर रहे हैं चीज़ों का। देखिए जो उसमें नाम दर्शाया जाता है तो वो नाम नशा से जुड़ा होता है। जो भी प्रोडक्ट, नाम तो बहुत चालाकी से कहते हैं कोटेड इलायची है, नहीं ठीक है, लेकिन ब्रांड नेम जो है, ब्रांड जो है वो नशे से जुड़ा हुआ है। और उसको किस चीज़ से जोड़ा जाता है भी देखिए, उसको जोड़ा जाता है सक्सेस से, उसको जोड़ा जाता है उपलब्धियों से। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को, युवाओं को लुभाने का जो एक मार्केट का एक प्रपंच है बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसको दर्शाता है। और इसको समाप्त करने में कहीं ना कहीं सरकारें विफल रही हैं, मैं कहूँगा। साफ जाहिर होता है कि ये ऐड ठीक है, किस चीज़ का किया जा रहा है वो दिख रहा है, लेकिन इसकी आड़ में किस चीज़ का हो रहा है वो भी पता रहता है। ये असल चीज़ है, असल चीज़ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में पकड़ा एक बड़े कंपनी को। जी जी, तो इसमें कई कानूनी पेचीदगी भी है। जैसे कई बार जो होता है, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उस ब्रांड का बिक रहा है, उसका एक हटा दिया जाता है उससे नाम, और किसी नई चीज के साथ जोड़ दिया जाता है। कि गवर्नमेंट को लगा कि सिगरेट बहुत नुकसानदेह है, तो सिगरेट को ज़्यादा महंगा कर दिया। गवर्नमेंट को यह लगा कि महंगा करने से लोगों के पहुंच से बाहर चला जाएगा। कंपैरेटिवली अगर देखें तो सिगरेट की बिक्री कम हुई। गवर्नमेंट ने नहीं, इसका सिर्फ महंगा करना कारण नहीं है, लोगों में जागरूकता भी फैल रही है सिगरेट को लेकर के। गुटखा पर ये एडवर्टीजमेंट दिखाया है, तंबाकू पर दिखाया कि पूरा कैसे गाल वो हो जाता है, पूरा गला कैसे बैठ जाता है, क्या गति होती है। लेकिन अगर आप फुटपाथ पर घूमिए देखिए तो गुटखा खाते हुए खास करके जो वाहन चालक हैं इतनी बदतमीजी से खाते हैं और इतनी बदतमीजी से थूकते चलते हैं जहाँ तहाँ, जिसका कोई मतलब नहीं है भाई। इसका एक और बाद में जब गला चौक हो जाता है तब कहते हैं कि अब हम डॉक्टर के यहाँ जाना है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। इसका देखिए एक ही कारण है, हम लोग कोई भी चीज़ के प्रति जो हमारी धारणा होती है उसके पीछे 3 चीज़ों को हम लेकर के चलते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। तो अधिकतर लोगों में ये नॉलेज रहता है, क्योंकि जब आप तंबाकू खरीदेंगे 85% भाग में सचित्र चेतावनी दी जाती है और सरकार बहुत अच्छे तरीके से इस न्यूज़ को फैला भी रही है कि इससे नुकसान होता है। तो नॉलेज सभी को होता है। क्या नॉलेज काफ़ी होता है किसी भी बिहेवियर को रोकने के लिए? हमारे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि नॉलेज के बावजूद लोग इसका सेवन कर रहे हैं। तो क्या कारण है? तो नॉलेज के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो एटीट्यूड। ये एटीट्यूड ही जो है ना, ये सबसे, एटीट्यूड मतलब धारणाएं। धारणा क्या है कि ठीक है इससे नुकसान होता है लेकिन हमको नहीं होगा, क्या कि हम तो देखे अपने बाप दादाओं को देखे हुए हैं, पूरा जिंदगी वो तंबाकू खाए हैं, सिगरेट पिए, उनको तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये कोरोना में लोग कहते थे जिनको नहीं हुआ, देखिए हम सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, देखिए हमको हमारे पास। तो ये जो मिसकंसेप्शन जो है ना, ये भी बहुत अपनी जड़ जमा चुका है। और यही मिसकंसेप्शन जो है ये ज्ञान या जानकारी होने के बावजूद लोगों में धारणा को बदलने में नाकाम रहा है। और जब धारणाएं नहीं बदलेंगी तो उसी अनुरूप प्रैक्टिस देखा जाता है लोगों में। तो ये चीज़ तो है। नहीं, हमारा एक सवाल रह गया जवाब उसका, वो है कि कौन सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, तंबाकू, गुटखा, ये क्या नाम है, ड्रग्स, कौन सबसे ज़्यादा? देखिए अगर आप देखेंगे सभी नशा नुकसान पहुंचाती है। और अपेक्षित रूप से अगर देखें तो किसी में कम ज़्यादा सेवन के हिसाब से हो सकता है, व्यक्ति का शरीर के हिसाब से प्रभाव डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें
अवैध पदार्थों की, चाहे वो गांजा है, चाहे वो ब्राउन शुगर है, तो वो अवैध है। वो सिर्फ शारीरिक रूप से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप कानून के पचड़े में पड़ सकते हैं। कोई भी आप अगर इलीगल काम करते हैं तो सिर्फ आप उसके परिणाम आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए वो घातक साबित हो सकता है। परिणाम समझने के लिए आपको जेल जाना पड़े, परिणाम समझने के लिए जुर्माना देना पड़े, परिणाम समझने के लिए आपके गार्जियन को थाने में बुलाया जाए, उसके पहले मुझे लगता है, हमारी सलाह है कि आप ड्रग्स लेना बंद कर दें और जो चीज़ें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, नशा, उस नशा पान को भी बंद करें। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।